द तर्कस से मैं कमला सिंह तर्कस आज उपस्थित हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के ठेकमा विकासखंड के गांव कुरिहर में। और कुरिहर में हम हैं श्रद्धेय बागेश्वर सिंह, जो आज स्मृति शेष हैं, हमारे बीच नहीं है। उनके परिवार से माननीय कुरिहर सिंह, माननीय घनश्याम सिंह जी, कुरिहर गांव है, जो खेती के मामले में बहुत ही अच्छे तमाम सारे प्रयोग किए हैं। लगातार कुछ न कुछ नए तकनीकी के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से आप करते रहते हैं। तो मैं आज आपसे बात करूंगा खेती किसानी की, और उससे संबंधित जो भी आपके सुझाव हैं समाज के लिए, सरकार के लिए, जो समस्याएं हैं, इन सब पर। तो मैं आपको आपने समय दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हुए आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने अनुभवों को आज हमें बताएं कि खेती को लेकर के आपके क्या निचोड़ हैं, निष्कर्ष हैं, और कौन कौन से आपने प्रयोग किए हैं, लोगों से क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद कमला सिंह जी। खेती आजकल जो है घाटे का सौदा मानी जा रही है, और बहुत कुछ है भी। सरकार की एक मंशा थी, उन्होंने घोषणा किया था कि किसान की आय हम दुगना करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। जो उन्होंने न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य का निर्धारण किया है, उसमें पहले उन्होंने घोषित किया था कि किसान की जो मजदूरी है, उनके परिवार के सदस्य किसान जो खुद उसमें काम करता है, उसको भी जोड़ा जाएगा, और तमाम चीज़ें, वो सब चीज़ें वो कैसे निर्धारित किए हैं हमको समझ में नहीं आता है। और ये ऊँट के मुँह में जीरा है जो इन्होंने बढ़ाया है। एक किसान, बड़ा से बड़ा किसान जो है, आज यही लगता है कि जितनी बड़ी खेती उतनी ही ज़्यादा दुश्वारी है। खेती घाटे का सौदा हो चुकी है। आप उससे भोजन और वस्त्र का काम चला सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। आपका अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन में पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई के लिए दिक्कत होगी। कोई घर में बीमार पड़ गया, उसका अगर ऑपरेशन करना है, 1 लाख 2 लाख का खर्च है, तो वो भी किसान के लिए मुश्किल होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। हमसे तो बहुत बेहतर सरकार का जो एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, वो ज़्यादा खुशहाल है। हम 30-35 एकड़ पर खेती करते हैं, और हम उसकी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की बराबरी नहीं कर सकते। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, कि वो कम से कम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सके, बच्चों को सुव्यवस्थित रूप से वो रख सके, पालन पोषण कर सके। इसकी दुश्वारी सबसे बड़ी है। अगर जिसके घर में, जिस किसान के घर में बाहर की आमदनी नहीं है, वो समझिए कि वो फेल किसान है, वो किसानी से कुछ नहीं कर सकता है। सर, मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन आयोगों ने उनके आमदनी को, उनके आय को बढ़ाया है, और वह सैकड़ों गुना बढ़ाया है। लेकिन किसानों की मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद आमदनी मुश्किल से 10 गुना 12 गुना तक पहुँची है। ये एक बड़ा भेद है। इस पर सरकार और समाज दोनों की तरफ से आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि किसान को अन्नदाता कह के सम्मान तो दिया जाता है, लेकिन केवल सम्मान से हमारा पेट न भर सकता है, और न हमारी आजीविका चल सकती है, न हमारे बच्चे खुशहाल रह सकते हैं। तो ये है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप सरकार और समाज से क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में, और कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जाए। मेरा कहना तो यही है कि सरकार को सबसे प्राथमिक तौर पर तो इस बात का ध्यान देना होगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का वो लागू करते हैं, उसको पूरी फसल तो खरीद नहीं पाते हैं। पता चला कि आधे दाम पर या कुछ ज़्यादा दाम पर किसान को बनियों व्यापारियों को बेचना पड़ता है। अगर वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो उस पर ऐसी व्यवस्था करें कि प्राइवेट में भी अगर किसान बेचता है तो उससे कम मूल्य न मिले उसको। इसकी व्यवस्था सरकार करनी पड़ेगी। वो हमेशा किसान ठगा जाता है, और सब्जी फल के जो किसान हैं वो ज़्यादा ठगे जाते हैं। जो सब्जी बाजार में 50 रुपये किलो मिल रही है, उस सब्जी का जो उत्पादक किसान है उसको मुश्किल से 10 या 15 रुपये किलो प्राप्त होते हैं, और वो ग्राहक के हाथ में जाते जाते 50 रुपये किलो बिकती है। बाकी के दाम बिचौलिए खाते हैं। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए कि किसान को उसकी आमदनी मिले। जो किसान उसकी बुआई करता है, उसकी देख रेख करता है, उसमें अपना इनपुट लगाता है, उसको तो अपनी लागत का 5-10% ज़्यादा मिलना मुश्किल हो जाता है, और सारा मजा उसका जो है व्यापारी उठाता है। 10 गुना 15 गुना पर वो बेचता है। इसकी व्यवस्था सरकार करना चाहिए। कम से कम उसका 3 महीने 4 महीने में किसान पैदा किया, लागत लगाया, मजदूरी लगाया, उसको मिला 15 रुपये किलो, और वही सब्जी किसान के हाथ में जाते जाते, ग्राहक के हाथ में जाते जाते वो 60-70 रुपये या 50-60 रुपये मिल जाती है। तो वो मुनाफा किसान को नहीं मिल पाता है। इस पर ध्यान देना होगा सरकार को।
तब किसान की कुछ परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण का है उसमें ज़मीनी किसानों को शामिल करना होगा, किसान को, सरकार को, जो वास्तव में खेती करते हैं एसी में बैठ करके, और बड़े बड़े फार्म हाउस चलाने वाले लोगों को और बड़े नौकरशाहों को, बड़े नेताओं को बैठ करके ये मूल्य निर्धारण करते हैं, वो प्रक्रिया ही गलत है। मूल्य निर्धारण और नीति निर्धारण में स्थानीय और जमीनी किसानों की भागीदारी हो, ये हैं माननीय घनश्याम जी सिंह के शब्द। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिसकी बड़ी चर्चा होती है कि छुट्टा पशुओं और जंगली पशुओं से फसलों को नुकसान हो रहा है, तो क्या ये सच्चाई है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत नुकसान हो रहा है, किसान तो बर्बाद हो रहा है। और ये ठीक, मैं इस बात का भी समर्थक हूँ, मैं भी गोरक्षक हूँ। मैं नहीं चाहता कि उनका नुकसान हो, अनधिकृत रूप से उनकी कटान हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि सरकार नई आई तो उन्होंने जल्दबाजी में एक अचानक उसको लागू कर दिया, और तमाम फर्जी गोरक्षक जो है सड़कों पर घूमने वाले जो है वो उसका नाजायज फायदा उठाने लगे। इनको चाहिए था कि सबसे पहले किसानों को प्रेरित करते हैं, जैसे उन्होंने बाद में योजना लागू किया कि आप अगर गायों को रखते हैं तो आपको हम चारा भूसा का दाम देंगे। ये उनको पहले प्रोत्साहन देना चाहिए था कि आप गायों को पालिए, उनको रखिए, उनसे दूध लीजिए, उनसे जानवरों का फायदा उठाइए, और उसमें हम भी मदद करेंगे, हम चारा भूसा और तमाम मदद देंगे, आप उनको गलत हाथों में मत दीजिए। किसान को पहले प्रोत्साहित करते, इसके बाद फिर उन पर अंकुश लगाते जो अलग अवैध ढंग से स्लाटर हाउस चलाते हैं, उनकी लदान करते हैं, उनकी नकेल कसते। किसान उनसे प्रोत्साहित होता है उसको पालने के लिए, और उनकी नकेल कसते कि नहीं तुम अगर ले जाओगे तुम्हें भारी अर्थदंड या जुर्माने सजा दी जाएगी। ये काम हुआ नहीं, जल्दबाजी में इन्होंने कदम उठाया, और उसका हालत ये हुआ कि किसान जो है उसको छुट्टा छोड़ने लगा। अब किसान को कौन समझाए, हालांकि किसान की भी गलती है। हम अपने पशु को ले जाकर दूसरे गांव में छोड़ देंगे और दूसरे गांव वाला ले जाके हमारे गांव में छोड़ देंगे, बात तो वही हुई। नुकसान तो बहुत हो रहा है, उसके लिए सरकार को कुछ न कुछ नियम कायदे बनाने पड़ेंगे, और नुकसान तो बहुत हो रहा है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय घनश्याम सिंह जी निहायत ईमानदार आप एडवोकेट रहे हैं, लेकिन एडवोकेट का पेशा आपको शायद इसलिए रास नहीं आया कि आप न झूठ बोल सकते हैं, न गलत चीज़ में भागीदारी कर सकते हैं, और आप एक जाने माने सम्मानित व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी विचारों के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी बहुत ही नामी और पहचान रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी आवाज़ को शासन, सत्ता, सरकार और हर जगह पहुंचाने से सबका भला होगा। मैं गुजारिश करता हूं कि सरकार आपकी बातों पर ध्यान दे और आपसे ज़रूर सलाह ले, कम से कम खेती के मुद्दों पर। आपने हमको समय दिया, हमसे बातचीत किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आपसे हम आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि खेती किसानी के बारे में जो आपके अनुभव हैं और लगातार आप काम कर रहे हैं, उससे लोगों को फायदा मिल सकेगा। हम अपने खेती किसानी के प्रकरण में आपसे प्रयास करेंगे कि हफ्ते 15 दिन में किसानों की बात होती रहे और अपनी बात आप उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं द तर्कस की ओर से कमला सिंह तर्कस और कैमरामैन के रूप में संध्या सिंह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।